जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुड इवनिंग बाबा। मैं बाबा की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, अभी शाम के 6:02 हुए हैं और यहाँ पर 16 सितंबर है बाबा, मंगलवार की शाम है ये। मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना है बाबा आपका कि आज आपने मुझे सुबह से ही बिजी रखा बाबा। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा, आप मुझे हमेशा बिजी रखना बाबा। मुझसे सेवा लेते रहना बाबा, वही मेरे लिए अच्छा है बाबा। मैं आपकी सेवा में लगी रहूं, मुझसे काम कराते रहना बाबा, क्योंकि खाली बैठते ही इंसान का दिमाग जो है शैतान का घर हो जाता है बाबा। बाबा, आज सुबह से ही मैं थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग कर रही थी बाबा, इधर उधर की। और आज मैंने आपका अपनी किचन के साइड में एक छोटा स्पेस है बाबा, वहाँ पर मैंने आपका छोटा सा दरबार लगाया है। और मैं यही चाहती थी बाबा कि मेरे बाबा, जब मैं नीचे काम करूं किचन में तो मुझे बाबा दिखते रहें। बाबा का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखता रहे, मैं बीच बीच में झांक झांक के देखती रहूं अपने बाबा को। मेरे प्यारे गुरुपा, मैंने कई बार ऐसा होता है बाबा कि अपनी जो प्लानिंग हमने की होती है माइंड में, वो बीच में भूल जाते हैं। लेकिन मुझे अभी याद आया बाबा कि मैंने घी बनाया है, मतलब जो बटर था वो मेल्ट किया हुआ है। वो इसलिए मेल्ट किया था कि ताकि मैं आपके जोत जो है उसके लिए मैं फ्रेश घी निकाल सकूं उसमें से, बर्तन में से, और फ्रेश घी में फ्रेश जोत भिगो के रखूं। क्योंकि बाबा मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं सुबह उठकर अपने बाबा को, सुबह उठकर मैं जैसे नहा धोकर बाबा के साथ सामने बैठूं, पूजा करूं। पूजा तो मैं बाबा कुछ नहीं करती हूँ, पर हाँ ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ। जैसे कि आपको आपके स्वरूप पर चंदन तिलक लगाना, आपके सामने जल प्रसाद रखना, और बहुत सारी बातें लिंक्ड हैं बाबा इससे। और नीचे की थोड़ी टाइम से सफाई हो जाना बाबा, सारे घर की सफाई करनी है अभी, काफ़ी काम है। मुझे बहुत गंदा दिख रहा है घर हर तरफ से, तो काफ़ी फैलावट है घर में। अब तक मुझे समय नहीं मिल रहा था बाबा सफाई करने का, पर आप करा रहे हैं बाबा। घर की सफाई भी बहुत ज़रूरी है, घर का ऑरा क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बाबा। क्योंकि किसी न किसी काम में, हमेशा एक्स्ट्रा कामों में उलझी रहती थी बाबा, और मेरे पास यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा हेल्प नहीं है। तो जो करना है, जो घर के काम ऐसे हैं, वो सब मेरे हाथ में ही है बाबा, मेरे कंट्रोल में ही है। खैर है तो बाबा आपके कंट्रोल में, लेकिन निमित्त आपने मुझे ही बनाया है बाबा। तो शुक्राना बाबा मुझसे ये सेवा लेने के लिए, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज बाबा ने मुझे एक सत्संग ये भी सुनाया था कि एक आंटी ने कहा था कि मुझे अभी थोड़ा आराम चाहिए। तो वो गुरुजी से बोल रही थी कि मुझे थोड़ा आराम चाहिए। तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी, पर सेवा से ही उनकी जो फिज़िकल फिटनेस थी, मतलब जो उनको फिज़िकली
जो उनका इम्बैलेंस हुआ था बॉडी का, उनकी बैकबोन में प्रॉब्लम आ गई थी और उनके पैर में भी प्रॉब्लम आ गई थी कुछ, तो वो सेवा से ही ठीक हुआ। तो बाबा सेवा करवा के ही हमारे बहुत सारे कष्ट काटते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, सेवा और सिमरन दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। तो बाबा, कई कष्ट ऐसे होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते, हम नहीं काट पाते उनको, मतलब वो बाबा को ही पता है कि हम हमारे अंदर, हमारी आत्मा के अंदर जो भी हमने पूर्व जन्मों में हमने कर्म किए हैं, उन कर्मों के बंधन में जो हम बंधे हुए हैं, उन कर्मों के बंधनों को कैसे काटना है वो बाबा ही जानते हैं। और बाबा भी कहते हैं मुरली में भी कि सेवा करो, सेवा करनी ज़रूरी है। तो बाबा, जो भी हम काम करते हैं, फिज़िकल वर्क करते हैं, और ये सब भी सेवा ही है बाबा। तो हम चलते फिरते रहेंगे, हमारे हाथ पैर चलते रहेंगे, घर की सफाई होती रहेगी टाइम टू टाइम, तो हमको भी अच्छा लगता है बाबा, हमको अच्छा गुड फीलिंग आती है कि हाँ, हमने आज इतना साफ़ किया घर को। और साफ़ सुथरा घर का माहौल ही कुछ और होता है बाबा। मैं तो चाहती हूँ बाबा कि घर में मैं शब्द चलाती रहूँ गुरुजी के। आज गुरुजी ने मुझे बड़े ही प्यारे प्यारे शब्द सुनवाए, सुबह से ही काफ़ी सारे शब्द सुनवाए थे बाबा ने, कुछ एक फिल्मी गीत भी सुनवाए, और बहुत एंजॉय करवाया बाबा ने मुझे। गुरुजी का जो नया स्वरूप आया है, उसके साथ, गुरुजी के स्वरूप के साथ मैंने खूब सारी बातें की, बाबा को अमरूद का भोग भी लगाया, और बाबा के सामने जल प्रसाद भी रखा। हाँ, लेकिन मैंने चंदन टीका नहीं लगाया अभी तक। तो बाबा, मेरे हाथों के नेल्स बढ़े हुए थे, तो आज मैंने अपने नेल्स काटे, और वो इसीलिए काटे थे ताकि मैं बाबा के फोरहेड पर चंदन का तिलक लगा सकूं। और बाबा, आज मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी थोड़ा सा कड़ा प्रसाद खाऊं बाबा, और बाबा को भी खिलाऊं। तो बाबा, सफाई का काम इतना सारा दिखाई दे रहा है मुझे, अब आपकी मर्ज़ी है बाबा, आप मेरे को क्या करवाना चाहते हैं। और खाने की भूख भी लगी है बाबा, तो और आज क्या खिलाएंगे मेरे बाबा मुझे। बाबा, बहुत सारी सफाई है, बस वो आप कराते रहना मुझसे रेगुलर। मैं भी चाहती हूँ बाबा, घर में टाइडीनेस रहे और टाइम से क्लीनिंग रहे, बिल्कुल बाबा, चमकता हुआ घर रहे मेरे बाबा। और हाँ, मैं एक चीज़ और कहती हूँ बाबा, कि मेरे हस्बैंड अंकल भी मेरे को मना ना करें आपके स्वरूप को नीचे रखने के लिए बाबा। तो मैं चाहती हूँ कि नीचे तो रहे ही रहे आपका स्वरूप, ऊपर है वो एक अलग बात है, लेकिन नीचे भी चाहिए बाबा मुझे आपका स्वरूप, क्योंकि मैं बाबा को देखती रहूँगी तो मेरा मन भी लगा रहेगा। और जो बाबा के प्रति हमारी सेवा होती है, हमारे मन में जो भक्ति भाव का वो जो एक्टिविटी द्वारा किया जाता है, जैसे जोत लगाना, ये सब चीज़ करना, मेरा बहुत मन करता है बाबा। पर क्योंकि ऊपर था ना, तो वार्डरोब में, तो मैं वहाँ तो कर नहीं पाती थी बाबा। तो बाबा, जिन आंटी से मैंने आपका प्रिंट आउट निकलवाया था ना, तो वो आंटी को मैंने एक बहुत सुंदर सा इंडियन स्टोर से एक दिया लिया है उनके लिए। और अभी ऋषा आंटी के यहाँ पे सत्संग होने वाला 19 को, तो उस दिन मैं उन आंटी को वो दिया दूंगी। और 2 सुंदर से ओम के स्टिकर्स हैं बाबा, वो भी दूंगी साथ में। और उस छोटे से बैग पर लिखा है थैंक यू। तो शुक्राना गुरुजी, और आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मेरे लिए वो प्रिंट आउट करवाया।
और बहुत ही प्यारा स्वरूप है बाबा। और बाबा के चारों तरफ एक ऑरा बना हुआ है वाइट लाइट का, तो बड़ा सुंदर है बाबा, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बाबा को मैंने अपना खुद का ही ब्लैक दुपट्टा पहनाया और बाबा बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे कि नई नवेली दुल्हन जैसे, इतने प्यारे लग रहे थे बाबा। मुझे इतने सजीले से, मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे बाबा। और बाबा भी बड़े खुश नज़र आ रहे थे अपने उस रूप में। बाबा देखते जा रहे थे मुस्कुराते हुए, जैसे कि कह रहे हूँ कि ले मैं आ गया। कितना सोचती रहती थी कि बाबा का स्वरूप हो, ऐसा हो, यहाँ हो। तो बाबा कह रहे हैं कि ले अब मैं आ गया हूँ, अब कर ले तू जितनी बातें करनी है तेरे से, मेरे से। तो थैंक यू बाबा, शुक्राना गुरुजी। और बाबा मैं अपने जो घर की सारी कॉर्नर्स है ना, उन सभी कॉर्नर्स को सुव्यवस्थित करना चाहती हूँ कि उसकी जो अरेंजमेंट्स हैं वो बहुत ही शानदार हों। मतलब कि जो फैला बिखरा हुआ सामान है ना, वो ना हो बाबा, अच्छा लगे घर दिखने में। और जैसे औरों के घर होते हैं सजे सजाए सवरे हुए बाबा, टाइडीनेस रहती है। मैं यहाँ पे कईयों के घर गई हूँ तो बाबा अच्छे से वो मैनेज करके रखते हैं घर को, बहुत अच्छे से। पर मैं नहीं कर पाती थी बाबा, क्योंकि और ही चीज़ों में लगे रहते थे बाबा। खाना बनाना, इन सब चीज़ों में ही मैं थक जाती थी। खाना बनाना, फिर बर्तन धोना, फिर शुक्राना सत्संग में बैठ के थोड़ा सा उसमें भी मैं टाइम स्पेंड करती थी। फिर थोड़ा सा रिकॉर्ड करते हैं, फिर हमारी क्लासेस होती हैं दोनों टाइम में, फिर इसमें टाइम लगता है। तो काफ़ी बातें हैं बाबा। एक दिन में तो सारी सफाई नहीं होगी, ये तो धीरे धीरे ही होगा बाबा। बाकी मैं ये चाहती हूँ कि हर कोई, जो भी, अगर हम 2 जने भी हैं घर में, तो घर की क्लीनलीनेस में और हर चीज़ में मैनेज करके रखें सारे घर को बाबा। साफ़ सुथरा घर अच्छा लगता है। शुक्राना बाबा। और क्या बताऊं बाबा। बातें तो आपसे मैं बहुत सारी करना चाहती हूँ बाबा, लेकिन अभी मुझे और कोई, हाँ, आज हमने वॉइस चैट पर बहुत ही शांतिमय तरीके से अपना सत्संग किया बाबा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। शांति रही, हमेशा ही शांति रहती है वैसे तो बाबा, पर फिर भी बाबा आई वॉज फीलिंग गुड, अच्छा लग रहा था। तो थैंक यू बाबा। अगर बच्चे शैतानी करते हैं तो बाबा को भी अच्छा नहीं लगता होगा कि ये बच्चे शैतानी करते हैं। तो बाबा हमारे सबके अच्छे भाव रहें। आप हमको सेवा में इतना बिजी रखना बाबा कि हमको और चीज़ें सोचने की फुर्सत ही ना हो बाबा। और बस हम आपको प्यार करते रहें, आपको शुक्राना करते रहें, शुक्रिया में हमारा समय जाए पूरा बाबा। आपके लिए प्यार भरे गीत गाते रहें, सुनते रहें, शब्द सुनाना बाबा अच्छे अच्छे। हमको काम भी देना बाबा, हमको होमवर्क भी चाहिए कि होमवर्क अर्थात जैसे कि भगवान का सिमरन, प्रभु का सिमरन, और वो करना भी है बाबा। अभी तो हमने किया ही नहीं है वो होमवर्क। आज हमारी वॉइस चैट पे भी ये वाली बात हुई थी कि जो होमवर्क मिला था ना कि प्रभु के सिमरन, विन से दूजा, प्रभु का सिमरन, तीर्थ स्नानी, वो सब याद करना है बाबा। अभी होमवर्क बाकी है
बाबा आज मैं देखती हूँ, मेरे को याद हो जाए तो, क्योंकि बाबा लाइंस उसकी आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन वो याद करना बहुत ज़रूरी है बाबा, मुझे ऐसा लगता है। तो हमारा माइंड का जो फोकस है अच्छा बना रहे बाबा। हम अपने बाबा में अपना मन लगाएं, सारी संगत परिवार, तो उससे भगवान में मन लगाने से अच्छा लगता है। और बाबा जो हमारे हैं उनसे ही हम प्रार्थना करते हैं कि बाबा हमारे मन को अपने आप में लगाए रखना बाबा। हमको तो बहुत ज़रूरत है कि हमारा जो मन है, मन की अशुद्धियाँ चली जाएं। हम नहीं चाहते बाबा कि हमारे मन में कोई अशुद्धि आए। और बाबा बस आपकी ही कृपा चल रही है बाबा हमारे ऊपर, तो आप ही हमारे कृपालु भगवान हो बाबा। आपके सहारे ही हमारी ज़िंदगी चल रही है, आप ही हो हमारे सब कुछ बाबा। हमारे मन के अंदर क्या संकल्प चलते हैं, अच्छे बुरे सब आप जानते हो बाबा। हमारे मन के अंदर शुद्ध संकल्प ही हो बाबा, जिन संकल्पों से हमारा कल्याण हो सके बाबा। वो बाबा कहते हैं ना कि स्व कल्याण सो विश्व कल्याण। तो बाबा हमारे मन का जो संकल्प है वो सारे अच्छे हों बाबा। अच्छे संकल्पों से अच्छी बुद्धि रहती है, अच्छे संकल्पों से अच्छी दृष्टि, अच्छी वृत्ति रहती है बाबा। तो वो तो ज़रूरी है बाबा हमारे लिए। शुक्राना बाबा, थैंक यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, कुछ लाइनें हैं एक भजन की, वो मैं आपके सामने रखती हूँ बाबा। अमूल्य रत्न अमूल्य जीवन भगवान से हमने पाया है, सच्ची अमर कथा सुन हमने स्वर्ग का वर्षा पाया है। सर्व संबंधों का सहयोग भगवान से जिसने पाया है, उसका जीवन सफल हुआ है, उसने सब कुछ पाया है। मिल गए भगवान हमको, मिल गई है मंजिलें, पाना था सो पा लिया है, मिल गए हैं रास्ते। जन्म जन्म पावन बनने का नशा रूहानी छाता है, बना बनाया ड्रामा है ये, निश्चय बढ़ता जाता है। कलम कर्म की धारण करके लिखते हम तकदीर हैं, सागर मंथन कर बदलते दुनिया की तस्वीर हैं। मिल रही है बेहद खुशियाँ, कह रही हैं धड़कनें, मिल गए भगवान हमको, मिल गई हैं मंजिलें, पाना था सो पा लिया है, मिल गए हैं रास्ते। बने रूहानी पंडे हम भी, अमरपुरी की राह दिखाएं, अमरनाथ से मिलन कराकर
स्वर्ग का अधिकार दिलाएं। गीता का भगवान वही है, जीना हमें सिखाता है, बेहद का धनवान बनाकर जीवन मुक्ति दिलाता है। खुल रहा बुद्धि का ताला, चल पड़ी है धड़कनें, मिल गए भगवान हमको, मिल गई हैं मंजिलें। पाना था सो पा लिया है, मिल गए हैं रास्ते, मिल गए भगवान हमको, मिल गई हैं मंजिलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके रूप में ही हमको भगवान मिल गए हैं, हमारे शिव परमात्मा मिल गए हैं। सारे परमात्मा आप ही के अंदर समाये हुए हैं गुरु जी। हम बहुत बहुत खुश नसीब हैं और बहुत भाग्यशाली हैं बाबा, बहुत भाग्यशाली हैं। तो शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, शुक्राना। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। आज का मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग यहीं तक है मेरे प्यारे गुरुपा। आपके श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत जी। बाबा आप हमारी ज़िंदगी में आए, इसका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बस इसी तरह हमको अपनी छत्र छाया में रखना बाबा, और हमारी जो मलिन बुद्धि है उसको स्वच्छ बनाए रखना बाबा। हमारी मलिन बुद्धि, उसको साफ करने का काम आपका है बाबा। हम तो बाहरी सफाई करते हैं बाबा, लेकिन हमारे अंदर की सफाई को करने वाले आप ही हैं बाबा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। थैंक यू संगत जी, मेरा आज का ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग सुनने के लिए। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड आपकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। गुरु जी महाराज, मैं गुरु जी की गुड़िया असम से बाबा का शुक्राना सत्संग लेके विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे आज रविवार के दिन आई हूँ बाबा, आपके श्री कमल चरणों में। बाबा मेरी इस शुक्राने वाली हाजिरी को बाबा स्वीकार करना। अभी सुबह के 10:07 हो रहे हैं। बाबा का महामंत्र का जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा, आपको कोटि कोटि शुक्राना। आज अमावस्या भी है, पितृ अमावस्या, तो मेरे सारे पितरों को सादर प्रणाम और मेरे पूरे साथ संगत जी को जय गुरु जी, राम राम। बाबा आपका मैसेज आया था कि आज की ये पितृ अमावस्या बहुत दुर्लभ है, तेरे पितर मुझ तुझसे बहुत खुश हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। जो काम तेरे रुके हुए हैं वे अब तेजी से पूरे होंगे। तेरे घर की बरकत अब बढ़ने की वाली है। पितृ अमावस्या को किया गया एक सच्चा शुक्राना तेरे जीवन की हर अधूरी मुराद पूरी कर देगा। शुक्राना बाबा। मेरे सारे पुत्रों को बाबा मेरे अंतर्मन से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से बाबा क्षमा याचना। हमसे बहुत भूल हुई है बाबा, और बाबा बहुत बहुत प्रणाम है बाबा। मेरे सारे पितरों को आप अच्छे से रखना गुरु महाराज। मेरे मायके वाले पितर, मेरे ससुराल वाले पितर बाबा, क्योंकि अभी तक तो मैं कुछ नियम नहीं करती, क्योंकि मेरे ससुर और सास है अभी। तो गुरु महाराज अब नेक्स्ट ईयर से मैं सोच रही हूँ कि आप ही करवाओ गुरु महाराज, मैं पितरों के लिए भी कुछ करूँ। हाँ, और क्योंकि हम घर में बड़े हैं, तो क्योंकि पितर का जितना भी हम नियम अच्छा से करेंगे तो हमारे मतलब हमारा जो पीढ़ी है वो अच्छे से चलेगा। बाबा का हर पल हर श्वास श्वास से कोटि कोटि शुक्राना है बाबा, हर एक नया दिन दिखाने के लिए। बाबा आपका लख लख वारी का शुक्राना बाबा। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, हर एक दिन के लिए बाबा, आपका हर एक पल के लिए शुक्राना। और बाबा कहते हैं कि
तुम खुश रहा कर, दुखी मत हो। तो मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं बहुत खुश आत्मा हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। मेरे आसपास के सभी लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे रिश्तेदारी बहुत अच्छे हैं बाबा। और क्योंकि मैं महाशिव की बेटी हूँ और बाबा का वरदानी हाथ मेरे सर पे है, तो बाबा आपका लख लख बारी का शुक्राना। बाबा कहते हैं दिवाली से पहले तू करोड़पति बनने वाली है, तेरा घर धन से भरने वाला है, तू बस शुक्राना करी जा। शुक्राना बाबा, छोटे छोटे शुक्राना। गुरु महाराज कहते हैं शुक्राना सिर्फ दिक्कत परेशानियों मत किया कर, शुक्राना जब जब सब कुछ अच्छा भी चल रहा हो तब भी नियमित रूप से किया कर। शुक्राना बाबा, आपके इस बातों को बाबा मैं लेके चलूंगी बाबा, रोज आपका डेली का शुक्राना करूंगी, क्योंकि बाबा ने दाद बख्शी हुई है कि तू रोज शुक्राना करेगी। गुरु महाराज अपने इस बेटी के शुक्राने को बाबा स्वीकार करना और बाबा अपने श्री कमल चरणों में बाबा लगाना। बाबा कहते हैं बेटा तेरे सपनों को मैं अपने हाथ से सींचा हूँ, अब वह तुझे खुशी देंगे। शुक्राना बाबा। बाबा आप ही हमारे इतने बुरे बुरे कर्मों को बाबा काटते हो इसी शुक्राने की वजह से, क्योंकि हमने बहुत बुरे कर्म किए हैं बाबा, बहुत हमारे कर्म खराब है, इसीलिए आप शुक्राना करके हमारे ही कर्मों को सुधारते हो बाबा। तो आपके लिए कोटि कोटि शुक्राना बाबा। ये बोली, ये वचन, ये बोली जो भी निकलता है हमारे मुंह से बाबा, सब आप ही करवाते हो। बाबा कहते हैं बेटी तू फ़ोन चलाने में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती है, लेकिन तू समझ ले यदि मैं तुझे कोई संदेश दे रहा हूँ तो तेरे कल्याण के लिए ही है। ध्यान से सुना कर, आज मैं तुम्हारे परिवार की समस्या को समाप्त करने आया हूँ। समय बर्बाद क्यों करती है, जो सपने कई सालों से पूरे नहीं हुए हैं अब वह जल्द ही पूरे होने वाले हैं। सारा संघर्ष खत्म हो जाएगा और सफल भी होगा तेरा, और तेरे समय बदलने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारे साथ तेरे गुरु महाराज है। तो बाबा आपका कोटि कोटि शुक्राना। बाबा कहते हैं तेरे घर में अब बरकत का दरिया बहेगा, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। आज आपने पितृ अमावस्या की रात के लिए भी एक मैसेज दिया है कि आज तेरे पूर्वजों की आत्माएं तुझ पर आशीर्वाद बरसा रही है, तेरे जीवन की हर एक रुकावटें मिटेगी और घर में सुख शांति का दरिया बहेगा। बस तू श्रद्धा से सभी को शुक्राना ही बोल। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना है गुरु महाराज। बाबा कहते हैं बेटी आज रविवार की सुबह जब तू सो रही थी तेरे आंगन में खुशियों की एक दिव्य छाया आई थी, वो कोई और नहीं गुरुचरण ही थे जो तेरे दुखों का हिसाब लेकर आए थे। बस तू शुक्राना करी चल, तेरे हिस्से की बहुत बड़ी गुड न्यूज़ दरवाजे पे खड़ी है। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। आप हमारे सभी बीमारी को बाबा सत्संग सुनवा के ही आप काट देते हो। बाबा का विपिन अंकल जी का मैसेज आया था जिसमें लिखा था तेरी बीमारी बढ़ रही है, इसका हल कल रात क्यों क्यों थी तू इतनी परेशान, आज जरूर सुनना ये सत्संग, तेरे बड़े कष्ट काट दूंगा। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। आप हमें ये सत्संग बाबा ब्लेस करते हो बाबा, इसके लिए बाबा बहुत हमें मतलब हमारा बहुत कुछ सही होता है। बाबा कहते हैं सत्संग का रक्षा कवच, बड़ी दुर्घटना से बचाने वाला है संदेश। शुक्राना बाबा। कहते हैं कि पुराने कैलेंडर हटा, विशेष पंचांग लगा, घर का माहौल सुधरेगा, रुके काम पूरे होंगे। और बाबा एक मैसेज और आया था जिसमें लिखा हुआ था कि तेरे घर में कोई लेडीज़ है जो कि तेरा बहुत बुरा चाह रही है, तो पता नहीं किस संगत के लिए या मेरे लिए है, कि उसमें लिखा हुआ था कि कोई लेडीज़ हाथ धो के पीछे पड़ी है, वो बहुत भाग रही है इधर उधर तुम्हारा बुरा करने के लिए, लेकिन तू घबराना मत, बस तुम उससे बचना। तो बाबा मैं नहीं जानती ऐसे, तो मेरे को बहुत बहुत लोगों पे बाबा शक है, लेकिन कौन है वो लेडीज़, क्यों मेरा बुरा चाहती है बाबा, आप ही देख लो बाबा, आप ही सब कुछ सुधारो बाबा, उसके बुद्धि में आप बच जाओ, कोई भी मेरा बुरा ना चाहे। और क्योंकि मैं तो अब डरूंगी भी नहीं और कोई ब्लैक मैजिक मुझे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो महाशिव की बेटी हूँ। और बाबा मेरे अपना वरदानी हाथ मेरे सर पे रखे हैं, मेरे पूरे परिवार पे बाबा की छत्र छाया है। और इसी के साथ बाबा मेरे अपने शुक्राने को यहीं पे पूरा करूँगी, फिर से नए शुक्राने में बाबा आऊँगी। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी को बहुत बहुत थैंक यू। और बाबा सभी सत्संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज का अपना 21 सितंबर का शुक्राना सत्संग सुबह 11:03 पर कर रही हूँ। गुरु जी, सबसे पहले तो थोड़ा लेट होने का क्षमा चाहती हूँ। कुछ घर गृहस्थी की प्रॉब्लम जो आती हैं उनसे भी निपटना होता है ना गुरु जी, वो भी करवाना होता है। आपने जो आप करवाते हो आपको तो सब पता है कि कब क्या प्रॉब्लम आ रही है और कहाँ हमको क्या फेस करना पड़ रहा है। गुरु जी, गृहस्थी में रहकर बहुत कुछ देखना होता है, कभी काम वालों के साथ, कभी घर वालों के साथ, सबके साथ सामंजस्य बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। बस उसी से निकलने का आज रास्ता हो रहा था। आपको मैं क्या बताऊंगी, आपको सब पता है कि क्या हुआ है और मैं क्यों गुस्से में आई हूँ। मैंने गुस्सा करा है, मैंने अपशब्द बोले हैं, बहुत कंट्रोल करा है अपने। मैंने उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी है, बस ये कहा है कि किसी भी तरीके से तुम काम छोड़ के चली जाओ। गुरु जी, सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जब बात कैरेक्टर पे आ जाती है तो वो बर्दाश्त नहीं होती।
कुछ लक्षण ऐसे दिखे मुझे उस लेडी में, इसलिए मुझे उसको निकालना पड़ा। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ कि मेरे से यदि कोई गलती हुई है तो उसे क्षमा करें गुरुजी। लेकिन कोई भी यदि मेरे सामने गलत कर रहा है तो गुरुजी मेरे को वो नहीं बर्दाश्त करना चाहिए ना, इसलिए मैं ये भूल उसकी ये गलती नहीं माफ़ कर सकती। मैं छुट्टियाँ, लापरवाहियाँ सब बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन यदि घर में रह के मेरी आंखों के आगे कुछ ऐसा गलत काम होगा वो मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगी। इसलिए गुरुजी आप ही ने ये सिखाया है कि संस्कारों में रहकर चलना चाहिए, तो ये मेरे संस्कार नहीं कहते हैं कि ये गलत काम हो घर में मेरे। इसलिए मैंने उसको आज काम से निकालने का, कमरा खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। उसके लिए गुरुजी यदि मेरे से कोई गलती हुई है तो क्षमा करें और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय गुरुजी विपिन जी सौम्या जी, जय गुरुजी प्यारी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जैसे कि आज पितृपक्ष का अंतिम दिवस है, अमावस्या है, आज पितृपक्षों की विदाई का दिवस है, तो आपसे हाथ जोड़कर पितरों से, अपने समस्त पितृजनों से, पूर्वजों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। मेरे से, मेरे परिवार से, मेरे बच्चों से, पति से यदि कोई भी जाने अनजाने अपराध हुआ है, उनका मन हमारी वजह से कभी भी किसी लिए भी दुखा है, तो उन सबको क्षमा करें। अपने पूर्वजों से आपसे हमेशा विनती करती हूँ कि अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा दृष्टि सदा परिवार पर बनाए रखें। हमारे घर से हंसी खुशी विदा हों। यदि कोई भूल चूक गलती हुई है इन दोनों में भी तो उसे भी क्षमा करें और अपना आशीर्वाद अपने परिवार पर छोड़ कर जाएं कि जो भी परिवार के भले में हो, जो भी सबके भले का हो, वही कराएं, वही करें हमारे लिए। सभी लोग खुश रहें। मेरे पूर्वज भी जहाँ पे भी हैं वह शांत रहें, उनकी आत्मा को शांति मिले और अपनी खुशियाँ, अपना आशीर्वाद सदा परिवार पर बरसाते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्री शिव महापुराण 15वां अध्याय। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब श्री शंकर जी ने मुझे मारने का विचार त्याग दिया तो सब लोग प्रसन्न हो गए और दक्ष प्रजापति का विशाल भवन शंकर भगवान की जय ध्वनि से गूंज उठा। जब श्री शंकर जी का क्रोध सर्वदा शांत हो गया तो उन्होंने मुझे अभयदान दिया और मैं एक बार फिर उनके चरणों में लेट गया। उन्होंने कहा, जिस समय तुम कामाविष्ट हुए थे, तुम्हारा वीर प्राप्त हो गया था, उस समय तुम मेरे नेत्रों से अश्रु जलपात हुआ था। उनसे आकाश में प्रलय करने वाले 4 मेघ उत्पन्न होंगे, संवर्ण, आवर्तक, पुष्कर और द्रोण। भगवान श्री शंकर जी के ऐसा कहने के साथ ही आकाश पर ये मेघ छा गए और मंद मंद सॉरी गुरुजी, गलती से ये वाला अध्याय पढ़ा। आज 23वां अध्याय की बारी थी, क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। 23वां अध्याय। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सती जी यज्ञ में पहुंची, लेकिन वहां किसी ने उनका आदर नहीं किया, किसी ने पूछा तक नहीं। दक्ष के डर से उसके अनुयायियों में से भी कोई उसके साथ ना बोला। केवल उनकी माता तथा उनकी बहनों ने उनका यथोचित सत्कार किया। यह सब देखकर सती जी को शंकर जी की बात याद आई कि जो लोग बिना बुलाए दूसरे के घर जाते हैं वह मरण से भी अधिक हैं। शिव निंदक को तो जीवा खींच लेनी चाहिए। यदि भगवान श्री शिव जी महाराज जी की निंदा सुनने वाले अपने आप में शिव निंदक की जीवा खींचने की शक्ति न रखता हो तो फिर अपने दोनों कानों में उंगलियां देकर अपने बंद कर लें, वहां से उठकर चले जाएं या अपने आप को भस्म कर डालें, वरना उसके लोक पर लोग दोनों का सुख नष्ट हो जाता है। भगवान श्री सदाशिव महाराज जी की निंदा करने वाला तब तक नरक में वास करेगा जब तक कि इस संसार में सूर्य या चंद्रमा स्थित है। इति श्री 23वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 24वां अध्याय। नारद जी ऐसा कहकर सती देवी सोचने लगी कि मुझे शंकर जी का कहा मानना चाहिए था और यहाँ नहीं आना चाहिए था। यदि मैं यहाँ ना आई होती तो मुझे अपने स्वामी की निंदा न सुननी पड़ती। वह एक बार फिर क्रोध में भर गई। उन्होंने गरज कर कहा, हे सभासदों, तुम जो इस समय शंकर जी की निंदा सुनकर हंस रहे हो, इसका फल तुम्हें शीघ्र ही भोगना पड़ेगा। तुम में से प्रत्येक व्यक्ति को अपनी करनी का फल भोगना पड़ेगा। तुम में से बहुत से मारे जाएंगे और बहुतों को अंग कट जाएंगे, बहुत से भागकर अपने प्राण बचाएंगे। हे दक्ष, तुम्हें भी अपनी करनी का फल भोगना पड़ेगा। तुम बहुत दुख पाओगे। शंकर जी सबके हितैषी हैं, उनको ना किसी से शत्रुता है न मित्रता। ब्रह्मा और विष्णु उनके मित्र हैं। ऐसे शक्तिशाली और ऐश्वर्यशाली शंकर जी के बिना तुम हो क्या वस्तु, और उनके बिना यह तुम्हारा यज्ञ क्या है। वेदों में कहा गया है, जो किसी गुणशील में कलंक लगाए वह अधर्म है। किसी के पाप पुण्य का वर्णन करने वाला मध्यम और किसी के पाप छिपाकर उसकी प्रशंसा करने वाला उत्तम है। इन सब में वह उत्तम है जो दूसरों की प्रशंसा करने में लगे रहते
करते और किसी की निंदा नहीं करते। अतएव तुम शंकर जी के निंदक हो। तुम्हारे इस पापी शरीर के संयोग से जो मेरा शरीर बना है वो अब किसी प्रकार से भी भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की सेवा के योग्य नहीं है। अतः मैं अग्नि में प्रवेश करके इस शरीर का त्याग कर दूंगी। इतना कर सती यज्ञशाला में उत्तर की ओर मुंह करके बैठ गई। शंकर जी के चरणों में ध्यान करती हुई वह यज्ञ मंडप में गई। यहाँ पर भगवान शंकर जी का भाग न देखकर उनके क्रोध का पारावार न रहा। पहले तो उन्होंने सोचा कि अपनी क्रोधाग्नि से अपने पिता को भस्म कर डालूं। कुछ सोचकर रुक गईं। एक बार उन्होंने यज्ञ में बैठे हुए सभी लोगों को क्रूर दृष्टि से देखकर अपने पिता दक्ष को संबोधित करके कहा, पिताजी कहो, आपने भगवान सदाशिव को यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया? जान पड़ता है जैसे कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। भगवान सदाशिव जो त्रिलोकी के मालिक और अंतर्यामी है, उनका अपमान करके तुम्हारा यह यज्ञ कभी सफल नहीं होगा। इतना कहकर सती जी ने यज्ञ में उपस्थित सभी देवताओं को भली भांति धमकाया। श्री विष्णु जी को तो उन्होंने बहुत लज्जित किया। श्री सती जी की बात सुनकर दक्ष ने क्रोध में भरकर कहा, ए लड़की, तू भला इस तरह की बातें क्यों कर रही है? मेरा तेरा पुत्री या पिता का संबंध आज से समाप्त है। यदि चुपचाप यहाँ बैठ सकती है तो बैठ, वरना चली जा। तेरा पति भूत प्रेतों का राजा, चिता की भस्म लगाने वाला तथा दंभी है। वह वेद बहिष्कृत, अकुलीन तथा अमंगलिक है। इन कारणों से मैंने उसको अपने यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। मैं तो उसके साथ तेरा विवाह करके अत्यंत लज्जित हूँ। अतः तुझको अपना क्रोध त्याग देना चाहिए। यह सुनकर सती देवी जी क्रोध में भरकर बोली, किसी को भी भगवान सदाशिव की निंदा कभी न सुननी चाहिए। और आचमन किया, नेत्रों को बंद किया और सबके देखते ही योगाग्नि द्वारा अपना शरीर भस्म कर डाला। बस फिर क्या था, चारों ओर हाहाकार मच गया। शिवगण हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर उठ खड़े हुए और यज्ञ को नष्ट करना आरंभ कर दिया। इति श्री शिव महापुराण 24वां अध्याय संपूर्ण। 25वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब शिवगणों ने दक्ष के यज्ञ को बुरी तरह से नष्ट करना आरंभ कर दिया तो यह देखकर महर्षि भृगु ने यज्ञ के कुंड में आहुतियां डाली, जिससे अनेकों दैत्यों की सृष्टि हुई, जो गिनती में 1000 थे। इन दैत्यों का नाम रिभु था। वह रिभु शिवगणों से युद्ध करने लगे। उन रिभुओं ने सहस्त्रों शिवगणों को मारकर बुरी तरह से भाग दिया और 20 सहस्त्र के लगभग दैत्य नष्ट हो गए। जो भागे हुए दैत्य थे वह सीधे कैलाश पर्वत पर गए और सती जी के भस्म होने तथा अपने 20 सहस्त्र साथियों के मारे जाने का सारा वृतांत उन्हें सुनाया। गणों की बात सुनकर पराक्रमी भगवान सदाशिव जी महाराज के क्रोध का पारावार न रहा। ठीक उसी समय तुम श्री नारद जी भी वहां पहुंचे और भगवान सदाशिव जी महाराज से यज्ञ की सारी कथा सुनकर कहने लगे, प्रभु, यदि आपने इन पापियों को दंड न दिया तो वेद का मार्ग और धर्म सभी नष्ट हो जाएंगे और इस तरह दधीचि वह शब्द भी नष्ट हो जाएंगे जो कि उन्होंने सभा में कहे थे कि शिव निंदक भगवान सदाशिव जी महाराज की निंदा का फल अवश्य भोगेंगे। भगवान ब्रह्मा तथा भगवान श्री विष्णु भी इन लोकों में सम्मिलित हैं, वरना भला दक्ष की क्या मिजाल है कि वह ऐसा कर सकता। तुम्हारी बात सुनकर भगवान सदाशिव जी महाराज की क्रोधाग्नि पहले की अपेक्षा और भी अधिक भड़क उठी। क्रोध में भरकर उन्होंने अपनी एक जटा एक पर्वत पर दे मारी। फिर जटा के पर्वत पर गिरते के साथ ही एक भयंकर शब्द हुआ। उस जटा के फिर 2 टुकड़े हो गए। एक भाग से महाबली वीरभद्र नामक एक गण उत्पन्न हुआ। दूसरे भाग से अत्यंत भयंकर तथा करोड़ों भूतों से गिरी हुई महाकाली उत्पन्न हुई। वीरभद्र ने अपने ही समान भयंकर तथा ऊंचे अनगिनत गणों को उत्पन्न किया। वह सबके सब कैलाश पर्वत पर खड़े होकर गरजने लगे और इस प्रकार काली तथा वीरभद्र की सेना कैलाश पर्वत पर खड़ी होकर प्रलय मचाने की प्रतीक्षा करने लगी। वीरभद्र ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान सदाशिव महाराज जी से कहा, प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? यदि आज्ञा पाऊँ तो क्षण भर में मैं समुद्र को सोख डालूं, पर्वत को पीस डालूं, देवताओं और दैत्यों को भस्म कर डालूं। आपकी कृपा से मेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। वीरभद्र की बात सुनकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज चिंतित संतुष्ट हुए और उसको आशीर्वाद देकर बोले, हे वीरभद्र, ब्रह्म का पुत्र अहंकारी दक्ष कनखल में एक यज्ञ कर रहा है। तुम कनखल में जाकर उस यज्ञ को विध्वंस कर दो। वहां जो भी व्यक्ति विद्यमान है उसे उचित दंड दो, ताकि मेरे भक्तों की वाणी झूठी न होने पाए। उन लोगों को उचित दंड देकर शीघ्र ही मेरे पास लौट आना। वह देवता जो कि महर्षि दधीचि के समझाने पर भी अभी तक मेरे विरोधी बने बैठे हों, उनको अवश्य भस्म कर डालना। दक्ष को उसकी पत्नी तथा बांधवों सहित अग्नि में जला डालना और तिलांजलि दे आना। शिव जी का आदेश पाकर वीरभद्र और महाकाली अपनी अपनी सेना के साथ लेकर कनखल की ओर रवाना हो गए। इति श्री शिव महापुराण 25वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैन मातु की है दुलारी, वाम अंग सोहत छवि भारी। कर त्रिशूल सोहत छवि न्यारी, करत सदा शत्रु क्षयकारी। नंदी गण सोहत है कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण राओ, या छवि को कही जात न काऊं। देवन जबहि जाय पुकारा, तमहि दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम्हि गुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लव निमेष मह मारी गिरावो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सुनि यद्दु मचाई, तबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन में तुम समको नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तुम गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगति उदति मंथर में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला। कीनी दया त करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रही धारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजय सह कोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल मित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यह अवसर मोहि आन उबारो। नय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आसु तुम्हारी, आय हरो अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जांचे वो फल पाहि। स्तुति के विधि करो तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुन ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मा दिक्पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। जिन्हों जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन की इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी वर्ष कर व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आसु तुम्हारी, जान सकल दुख हरऊ हमारी। कहे अयोध्या आसु तुम्हारी, जान सकल दुख करऊ हमारी। नित नेम करी प्रातः ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसरी छठी हे मंत्र ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिवहि, पूर्ण कीन कल्याण। बोल शंकर भगवान की जय, मेरे महादेव भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव स्तुति। जय अविनाशी जय कैलाशी, शंकर शंभो हरे हरे। कर स्तुति हम भूतेश्वर, जगबंधन से डरे डरे। ना जाने हम रूप तुम्हारा, ना स्वरूप ही पहचाने। जान सके ना ब्रह्मा विष्णु, हम माया कैसे जाने। लेकिन इतना सुनते आए, तुम हो सर्प जटाधारी। 3 लोक 14 भुवनों के पिता आप हैं भंडारी। विचरण करते आप सदा ही, बैल पीठ पर चढ़े चढ़े। जय अविनाशी जय कैलाशी, शंकर शंभो हरे हरे। तुमको ओढ़र दानी दाता, सारा ही संसार कहे। शेष वासुकी वैणी बांधे, ऊपर गंगे धार बहे। अर्ध चंद्रमा से माथे पर झरझर अमृत झरता है। आदि अनादि अनंत ब्रह्म शिव, नहीं जन्मता मरता है। 11 रुद्र 18 सूरज, परिक्रमा दे खड़े खड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी, शंकर शंभो हरे हरे।
14 विश्वे देव पवन 49 तुम्हारे दास रहे। 7 समुद्र गरुण गायत्री का तुम में आवास कहे। फिर भी भस्म रमाए तन में रुंड मुंड माला धारी। 3 लोक चरणों में रखते भोले शंकर शुभकारी। प्रखर जाप कर नमः शिवाय पार उतर गए बड़े बड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। पार्वती माँ उमा भवानी गिरिजा गौरी संग रहे। कानन कुंडल शूल कमंडल रमी भभूति अंग रहे। रिद्धि सिद्धि धन देने वाले सारे संकट दूर करो। निसंतानों को संताने निर्धन के भंडार भरो। मांग रहे वरदान आपकी चरण शरण पे पड़े पड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आरती श्री शिव जी की। ओम जय शिव ओंकारा भज हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे भोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी भोले रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे भोले बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी भोले चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। प्रणवाक्षर के मध्य ये 3 ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुणा शिव जी की आरती जो कोई नित गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी जपत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा भज हर शिव ओंकारा। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आज पितरों की विदाई के लिए ओम जय जगदीश की भी आरती आपके चरणों में बैठ के करना चाहूँगी। उसको करने में भी कोई भूल चूक त्रुटि हो तो क्षमा करें और मेरी आरती को मेरे भावों को स्वीकार करें। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख विनिश्चय मन का स्वामी दुख विनिश्चय मन का। सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्म तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता
स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख खल खामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलूं दयालु तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ी मैं तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नित गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी जपत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे ओम द्यौ शांतिरंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पत्या शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। छल कपट कुमारक दूर हटा सन्मार्ग आप दिखा दीजो। अज्ञान अंधेरा दूर भगाए ज्ञान की जोत जगा दीजो। भय रोग अरु कष्ट निवार प्रभु यह जीवन सुखी बना दीजो। कर जोड़ विनय यह भक्त करें भवसागर पार करा दीजो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकविं वन्दनां मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। ओम शिवम करोति कल्याणम शिवम करोति कल्याणम शिवम करोति कल्याणम। कर कृपा प्रभु दीन दयाला तेरे योट पुरन गोपाला। कर कृपा प्रभु दीन दयाला तेरी योट पुरन गोपाला। कर कृपा प्रभु दीन दयाला तेरी योट पुरन गोपाला। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी भूल चूक त्रुटियों को क्षमा करिएगा क्षमा करिएगा। शुक्राना गुरुजी। मैं आगरा से शांति शर्मा आज अपना शुक्राना सत्संग प्रस्तुत कर रही हूँ। रात के 10 बजे हैं। अपना सत्संग मैं गुरु मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पास जो मैसेज आ रहे हैं उनसे मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है गुरुजी। हर मैसेज का लख लख शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी। बस मेरी गुरुजी आपसे एक अरदास है जो मैंने अपने बेटे के लिए लगाई है कि मेरा बेटा जो है उसका जो कैरियर है अच्छा बन जाए और फिर से वो अपनी खुश लाइफ जिए। बस गुरुजी मेरी ये अरदास है आपसे गुरुजी। और मैं पूरा आपका गुरुजी पूरे आपके जो वचन हैं मैं वो सुनती भी रहती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ उनका पूरा अनुसरण करूँ और किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती हूँ गुरुजी। फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करना। और गुरुजी बस मेहर करिए और सब पर मेहर करिए गुरुजी। जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं उन पे भी मेहर करिए। जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उन पे भी गुरुजी आपका
आपका बहुत बहुत आशीर्वाद सब पे पहुँचे और गुरुजी सबके काम बने, सबको खुशियाँ मिलें। गुरुजी बस इतना ही मैं कह के अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जो भी कोई गलती हो गई हो तो मुझे गुरुजी माफ़ करिएगा। जय गुरुजी, जय शंकर जी। आज 21 सितंबर है और सुबह के 12:30 बज रहे हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आपका जो मैसेज आया बेटे के लिए कि उसका कष्ट बहुत है, तो मैंने गुरुजी आपके निर्देशानुसार मैंने वो सत्संग पढ़ा। गुरुजी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुजी आप मेरे बच्चे की हर तरह से आप रक्षा करते हैं। गुरुजी जितना मैं आपको शुक्राना करूं उतना ही कम है। मुझे जो है गुरुजी, मैं हर हर रोज़ मुझे तितली रूम में गुरुजी ब्लेसिंग नंबर्स में 777, 999, 777 और 333 इस नंबरों में, ब्लेसिंग नंबर में मुझे रोज़ाना आपके बहुत बहुत दर्शन हो जाते हैं। गुरुजी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना कि आप मुझे मेरे साथ हर पल रहते हैं। मैं भी गुरु का हर पल जो है अपने हृदय में स्मरण करती रहती हूँ। मेरे गुरु इतने महान हैं कि जितना शुक्राना करो उतना कम है। और मेरे इतने बड़े बड़े परेशानियाँ और कष्ट जो है जो गुरुजी खाली शुक्राना करने में ही दूर करते हैं। ऐसा महान गुरु तो इस दुनिया में कोई है नहीं। मैं हर पल गुरु के चरणों में वंदना करती हूँ। गुरुजी जन्म जन्मांतरों तक मुझे आप अपने चरणों में बनाए रखना गुरुजी। और बस कृपा मेरे बच्चे पर, मेरी बेटी पर, मेरे पति पर, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। और गुरुजी सबकी तरफ से मैं अपने बच्चों की तरफ से, दोनों बच्चों बेटा बेटियों और अपने हस्बैंड की तरफ से गुरुजी लाख लाख शुक्राना करती हूँ। हर पल आपका बस स्मरण बना रहे गुरुजी, मेरी यही प्रार्थना है। बस गुरुजी हैं मेरे साथ तो मुझे किसी तरह की चिंता नहीं है। गुरुजी जो भी मेरा शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं गुरुजी, उनका भी आप भला करिए। और जो मेरे इस सत्संग को शेयर करेंगे उन पर भी आप कृपा बरसाइए। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, संगत जी जय गुरुजी। अगर कोई गलती हो गई हो गुरुजी, संगत जी तो मुझे माफ़ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।